हेडक्वार्टर से हमें तस्वीरें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहले से उनकी अगवानी के लिए खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़ों से यहां पर उनका स्वागत हुआ है क्योंकि एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए को बहुमत मिला है। अब तक 286 सीटें जीत चुकी है एनडीए और आईएनडीआईए भी 228 सीटें जीत चुकी है और कुछ पर परिणाम आना बाकी है। रुझान फिलहाल चल रहे हैं। रुझानों में 292 सीटें एनडीए, 233 सीटें आईएनडीआईए की और नतीजों में अब तक कितना कन्वर्ट हुआ है। आईएनडीआईए 228 सीटें जीत चुकी है और एनडीए 286 सीटें जीत चुकी है। 6 पर एनडीए आगे चल रही है, 5 पर आईएनडीआईए आगे चल रही है। बीजेपी 240 सीटें और कांग्रेस अभी तक कंफर्म 99 सीटें जीत चुकी है। तो एनडीए को बहुमत मिल गया है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं दिल्ली में और यहां पर उनका स्वागत हो रहा है। पुष्प वर्षा उनके लिए की गई। उत्साहित कार्यकर्ता वहां पर मोदी मोदी का उद्घोष कर रहे हैं। मोदी कोई भी चुनावी जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में इसी अंदाज में सेलिब्रेशन होता है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, मंच से जनता के लिए भी संदेश देते हैं और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होकर उनका स्वागत करते हैं, उनको सुनते हैं। तो अब मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले वो पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। यहां पर वो तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहां से कार्यकर्ताओं को संदेश भी देंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे। देश के नाम भी कहा जा रहा है कि वो यहां से कोई संबोधन दे सकते हैं। तो फिलहाल दिल्ली बीजेपी की ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरे साथ रमाकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए रमाकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, अब नतीजों की बात करें तो एनडीए जो है 286 सीटों पर जीत चुकी है, यानी एक स्पष्ट बहुमत वाली तस्वीर। लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीआईए है 233 सीट पर आगे चल रही है और 228 सीटें कंफर्म जीत चुकी है। लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर गए हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह की राजनीति अब सेलेक्ट करेंगे, विपक्ष में बैठने की राजनीति या सरकार में आकर के अपने वादे पूरे करने की राजनीति, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी अलायंस पार्टी से विचार करके इस पर जवाब देंगे। यानी सरकार कैसे बनाई जाए, कवायद कांग्रेस या आईएनडीआईए के भीतर भी चल रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं जी, और निश्चित तौर पर जो एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिली है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो कुशल नेतृत्व है और देश के विकास में उनका जो योगदान है 2014 के बाद, वो कहीं ना कहीं ये सफल साबित भी है। और जहां पर भी हमको डेंट हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर में हो, कहीं ना कहीं समीक्षा का तो विषय है। अभी मैं त्रिपाठी जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में, जहां पर भाजपा का प्रदर्शन एक औसतन रहा। जहां पर उत्तर प्रदेश से हमको बहुत ही अपेक्षा थी, वहां पर हम बिल्कुल आधे पर सिमट गए। तो ये तो जरूर विषय रहा होगा और निश्चित तौर पर ये चिंतन इसका होगा। हाँ, देखना चाहिए क्योंकि ये कहां तक ये बात, क्या क्या विषय ऐसा रह गया जो निश्चित तौर पर जो जनता के साथ उनका जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह का संबंध था और कौन से ऐसे विषय, कौन से ऐसे शब्द रह गए जो हम जनता के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं जो इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी। अभी प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल संबोधन आप देखेंगे जो बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर में, तो जो 2014-2019 के अंदर में हम जो भाजपा जो अच्छे प्रदर्शन करके आती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का संबोधन कार्यकर्ताओं के लिए होता है और देश के नाम भी होता है। तो निश्चित तौर पर हमें उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए और जो औसतन हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है उसकी समीक्षा भी जल्दी ही होगी, ऐसा हम अपेक्षा करें। ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में। रतिभान जी, स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और निश्चित रूप से ये आज का जो जनादेश है 2024 का, ये वो स्थिति तो नहीं है जो 2019 में उत्पन्न हुई थी या 2014 में उत्पन्न हुई थी। विपक्ष इस बात पूर्व से बहुत मजबूत होकर के लौटा है। तो क्या लग रहा है आपको कि बड़े वादे जो सरकार ने किए या बड़े वादे जो विपक्ष ने किए, अब यहां से असली पसोपेश और खींचतान देखने को मिलेगी? बिल्कुल, सफर तो अब शुरू हो रहा है जी। गठबंधन के तौर पर और पार्टी के तौर पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। लेकिन नो डाउट विपक्ष ने कमाल किया है, कांग्रेस भी
ज़्यादा सीटें लेकर आई है, लेकिन 100 सीटों की इर्द गिर्द है। और एनडीए कुल मिलाकर 240 INDIA कुल मिलाकर 240 के आसपास है। तो इसमें दो राय नहीं कि कमाल है, पर ये जब सरकार बनेगा, अभी तो प्रारंभिक रूप से यही लग रहा है कि मोदी जी सरकार बनाएगी। जैसा उनका ट्वीट आया है, ट्वीट से ये पता चलता है कि वो पूरे, और उन्होंने तमाम सहयोगी दलों से बात कर ली होगी, तभी वो पार्टी दफ्तर में प्रकट हुए हैं। और वो अपने जिस अंदाज में आते हैं उसी अंदाज में आए हैं, और वो उनका हमेशा का ऐसा ही रहा है तरीका। तो और जैसे अमित शाह पीछे खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, वो सिलसिला उनका बना हुआ है। उसी तरह से वो आए हैं। वो यहाँ जो एड्रेस करेंगे वो अपना आत्मविश्वास जताएंगे। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि हमें आना है और हम विचार विमर्श करेंगे, तो वो विचार विमर्श जैसी स्थिति है नहीं। क्योंकि मुझे जो लगता है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन और सबसे बड़े दल को ही बुला सकती हैं, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है, ऐसा विधान कहता है। तो सरकार तो मोदी जी बनाएंगे ऐसा लगता है, और उनके ट्वीट ने साबित कर दिया कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही। पहले तो ये लग रहा था कि नहीं, मोदी जी इतने कम, जो जहां भाजपा 240 के आसपास टिकी हुई हो, और मोदी जी अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, और वो हमेशा मजबूत और एक अति आत्मविश्वास वाली राजनीति करते हैं, तो उसमें शायद मोदी जी पीछे हटें और कहें कि नहीं किसी और को बनाना है। लेकिन नहीं, उन्होंने विचार विमर्श किया होगा, उन्हें लगा होगा कि नहीं, कंधा फेंकना अच्छी बात नहीं, हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। उनके पार्टी के सहयोगी ने कहा होगा, उनको उनके सलाहकारों ने कहा होगा, तो वो पूरी मजबूती से पार्टी के दफ्तर में आए हैं, और वो अपनी बात रखेंगे, और आगे जो होगा वो सामने होगा। लेकिन विपक्ष ने कमाल किया। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है। आज दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है। आज ये चमत्कार है, मायावती तो के साथ बहुत बेचारगी वाली स्थिति पैदा हो गई। वो 0 पर चली गई, उनकी 10 सीटें थी, वो 0 पर आ गई। एक ऐसा दलित उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण, जो अपनी पार्टी से तनहा चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर वो आगे, वो दलित चेहरे के रूप में है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता रावण को पसंद करेगी या मायावती को पसंद करेगी। एक चुनौती ये भी आएगी। और ये जो आज का जो परिणाम है, ये जो आज का जनादेश है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, ज़्यादा मजबूती से वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ये बड़ी बात है। तो इस जनादेश से ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी आगे मुश्किलें आएंगी। जो संकेत अभी से मिलने लगे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, उससे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ही बहुत चैन से, बहुत आराम से नहीं रह पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे रतिभान जी, और हमारे साथ सुधा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, सबसे पहले तो आज जो नतीजे आए हैं उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि INDIA गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जो बड़ा उलटफेर किया है, उसकी उम्मीद ऐसा लग रहा है भाजपा को भी नहीं थी। आपने SP के साथ पूर्व में भी मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन तब नतीजे ऐसे नहीं थे।